तो राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दो प्रमुख खबरें आपके स्क्रीन पर हैं। रायपुर में जहां 3 साल की मासूम की हत्या का एक मामला सामने आया और हत्या के आरोपी को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के चाचा से आरोपी की पुरानी रंजिश की जानकारी सामने आई और सड्डू के वीआईपी कॉलोनी में यह वारदात हुई थी। विधानसभा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में ही फिर से एक बार चाकूबाजी हुई है। गुढ़ियारी शुक्रवारी बाजार में चाकूबाजी की वारदात हुई है। रंजिश के चलते युवक को चाकू मार दिया गया। गुढ़ियारी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो राजधानी रायपुर में जो है लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और इसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टार जैन सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो स्टार, क्या वो जो है आखिर कि राजधानी में जो क्राइम है, जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। आखिर क्या वजह है? पुलिस प्रशासन से भी आपने बात की होगी। देखिए, 2 तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को पहले ही बताई, 2 खबरें बताई, और अब आप बताइए कि पुलिस प्रशासन आखिर इस मामले पर क्या कर रहा है। देखिए, ये जो दोनों वारदात है उसमें देखा जाए तो मुख्य जो अपराध का केंद्र है वो एक तो नशा और जो चोरी की पुरानी रंजिश वो है। मुख्य बात नशा है। जो 3 साल के मासूम की हत्या हुई है उसमें जो आरोपी पकड़ा गया है वो नशे का आदी था, हर प्रकार के नशे करता था और नशे की लत के कारण करीब साल भर पहले उसने जो मृतक बच्चे की जिसकी हत्या की है उसके चाचा के घर चोरी की थी। और जैसा पुलिस से मिली जानकारी है, और चोरी के बाद वो हालांकि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई थी और पकड़ा गया था, और इसी के चलते वो आपसी रंजिश उसमें पैदा हो गई थी और वो लंबे समय से उस रंजिश का बदला लेना चाह रहा था। घटना के एक दिन पहले लगातार वो जो मृतक है उसके साथ घूमता रहा और मृतक बच्चे को अपने साथ घुमाता था, और जिस दिन वारदात को अंजाम दिया उस दिन वो बेहद नशे में था और उसके बाद गला घोटकर हत्या करने के बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया। और दिन भर मृतक के परिजनों के साथ ही, बच्चे जो मृतक हुआ उसके परिजनों के साथ ही उस बालक को ढूंढने का नाटक करते रहा। और देर रात जब वो घर पे भी नहीं सोया और दूसरी जगह जाके वो लावारिस हालत में मिला तो उसको पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने फिर उसके साथ पूछताछ की, जिसके बाद उसकी जो मृतक बच्चा है उसकी डेड बॉडी मिली और पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर उस बात में ये आई कि एक तो नशे का वो आदी था और नशे के चलते उसने जो अपराध अंजाम किया था वो पकड़ा गया था। उसकी रंजिश के चलते इसने बालक की हत्या की है। दूसरी जो वारदात हुई गुढ़ियारी में चाकूबाजी लगातार इसमें सामने आ रही है और इसमें छुटपुट बातों को लेकर जो आपसी रंजिश हो जा रही है उसके चलते इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्य जो बिंदु है वो नशा है, और जैसा कि सरकार ने, गृह मंत्री ने भी साफ किया है कि नशे की जड़ है उसको लगातार समाप्त करने की दिशा में पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्योंकि जितने अपराध बढ़ रहे हैं उसका जो मूल है वो नशा है, खासकर सूखा नशा। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक पुलिस इस नशे के जो नशे से उसको तोड़ पाती है और इस पर अंकुश रोक लगा पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी मूल वजह नशा है। तो जब तक नशा नहीं रुकेगा, यानी जो छोटे छोटे नशे हैं, सिलोसन है, गांजा है, या फिर जो ड्रग्स होते हैं, या फिर इस प्रकार की चीज़ें ये नहीं रुक पाएंगी तो अपराध को रोक पाने में शायद पुलिस सफल ना हो। तो पहली प्राथमिकता पुलिस की ये होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके सख्ती नशे के खिलाफ वो करे, तब जाकर ये अपराध पे लगाम लग पाएगा। हाँ बिल्कुल स्टार, तो नशे के खिलाफ मुहिम तो चलाई जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्राइम का ग्राफ अब बढ़ता ही जाएगा या फिर थोड़ा बहुत कम होने का नाम लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए।